देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में। और नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि आज की दुनिया कम्युनिकेशन की, कनेक्टिविटी की दुनिया है, तो ये बात बेजा नहीं होगी, क्योंकि कोई भी मुल्क, उसकी माशरती हर तरह की ग्रोथ और तरक्की जो है वो कम्युनिकेशन से जो है वो जुड़ी हुई है। और दुनिया में कोई भी मुल्क इस वक्त अगर अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम नहीं करता, उसको बेहतर नहीं बनाता, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बहुत ही मुख्तलिफ तरीके के हमारे पास यहाँ पर, अगर हम अपनी जोग्राफ़ी की बात करें तो इलाके हैं, टेरेन्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। जो बड़े शहर हैं या मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर जाहिर है जब हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, कम्युनिकेशन की, तो वो चैलेंजेस नहीं हैं, क्योंकि यहाँ का जो इलाका है वो बहुत मुश्किल है, टेरेन बहुत मुश्किल है, यहाँ की वेदर कंडीशंस बहुत हार्श हैं। तो आज हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि यहाँ पर आकर देख सकें कि यहाँ पर जो एक कम्युनिकेशन का निज़ाम मौजूद है, जिसे SCO या स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके क्या खदोखाल हैं, कितना बड़ा जो है वो नेटवर्क है या सिस्टम है कम्युनिकेशन का। और हमें ये भी बताया गया है कि SCO के तहत कुछ सोशल अपलिफ्ट के इनिशिएटिव्स हैं, वो भी इन इलाकों के अंदर काम करें। तो थोड़ा सा आज के इस प्रोग्राम में उसको भी हम जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के इलाकों में जो यूथ है, जो यहाँ के लोग हैं, उनके अपलिफ्ट के लिए किस तरह का काम कर रही है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं। मेरे साथ तर्जुमान SCO उस्मान तारिक खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि SCO का ये पूरा इनिशिएटिव है क्या, इनके फर्दर जो पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं, एक विजन 2025 का हम बहुत जिक्र सुन रहे हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। मुझे सबसे पहले तो अगर व्यूअर्स के लिए एक ओवरव्यू कर लें हम पहले कि SCO इटसेल्फ है क्या। बेसिकली SCO तो लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है AJK और GB में। हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा सर्विसेज, वॉइस सर्विसेज देना है पूरे इलाके में। लेकिन ये जो इनिशिएटिव हैं STP FLH का, ये यूथ एम्पावरमेंट में आ जाता है और ये हमारे आर्मी चीफ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, हमारे DG SCO का विजन 2025। ठीक है। अच्छा, जब आप कहते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट के अंदर आ जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको इलैबोरेट कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का क्या कॉन्सेप्ट है, जो आपने कम्युनिकेशन या IT हब्स बनाए हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए मेरा ख्याल है ज़रूरी है। बेसिकली जी, ये एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो हैं, ये एक बड़े सेटअप्स हैं जो मेन सिटीज़ के अंदर हैं। इनमें मेन जो है फीमेल के लिए अलग बनाए हुए हैं और कुछ कोवर्किंग स्पेसेस हैं जहां पर नए एंटरप्रेन्योरशिप अपनी जो बिजनेसेस एक्टिविटी एक छत के नीचे कर सकते हैं, जहां उनको फास्ट इंटरनेट मिलेगा, बिजली बिला तवत्तल मिलेगी और एक अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। और जो फ्री लांसिंग हब्स हैं वो छोटे छोटे तहसील लेवल और छोटे एरियाज़ में, ये बिग सिटीज़ में STP हैं और छोटे एरियाज़ में फ्री लांसिंग हब्स हैं। ये 100 हैं टोटल AKGB को मिला के। इस वक्त हम 100 के करीब पहुंच चुके हैं और ये सिर्फ 20 मंथ्स के अंदर हमने इसको माइलस्टोन को अचीव किया। और जब आप कहते हैं कि छोटे हब्स हैं, तो आप लोगों ने स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं या आप लोगों ने कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को यूटिलाइज किया? जी, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स को यूटिलाइज किया है हमने, जो लोकल लेवल पे हैं, कॉलेजेस में हैं और छोटे जो स्कूल कॉलेजेस में, वो पहले लैब्स के स्कूल टाइम पे लैब के लिए यूज़ होते हैं और शाम को फ्रीलांसिंग के लिए यूज़ होते हैं। इससे तकरीबन 6500 जॉब्स क्रिएट हुई हैं, 1600 के करीब फ्रीलांसर्स आ चुके हैं और 20 मिलियन $US का फॉरेन रेमिटेंस भी इसमें आ रहा है, जो कि इस इकॉनमी में ऐड हो रहा है। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी टेलीकॉम सर्विसेज देने का, लेकिन ये जो एक इनिशिएटिव है, ये तो गेम चेंजर है इस एरिया के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, कि ये अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक अपने बिजनेसेस को एनहांस कर सकते हैं। यानी कि 20 मंथ्स में ना सिर्फ उसको सेटअप किया है बस, बल्कि इतनी पॉपुलैरिटी भी आ गई है कि इतने बड़े लेवल पे लोग यूटिलाइज भी करें। अब अगेन नाउ कमिंग बैक टू विजन 2025, जो मैंने शुरू में भी कहा था, आई थिंक ये उसी के तहत है। 20 और टारगेट क्या रखा था आप लोगों ने विजन 2025 में कि विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर करना है? हाँ जी, विद इन अ स्पैन ऑफ, अभी हम 2026 तक इसको और मजीद, ये यहाँ रुकेगा नहीं सिलसिला, ये आगे चलता चला जाएगा और इसमें बेहतरी आएगी और हम मजीद जो है इसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंशन से आपका मतलब है कि यूथ रिलेटेड प्रोग्राम्स में एक्सपेंशन कर रहे हैं या? जी, यूथ रिलेटेड प्रोग्राम तो ये एक तो वन ऑफ द यूथ रिलेटेड प्रोग्राम है। बाकी हम बहुत सी यूथ एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, मतलब यंग टैलेंट्स को यहाँ पर स्पॉन्सरशिप्स भी देते हैं। अब जैसे हमारे बॉक्सिंग के एक बड़े नाम है, गिलगित से हैं उस्मान वज़ीर, अभी उनको भी हमने स्पॉन्सरशिप किया उनके इवेंट्स के लिए। तो जितने लोकल कल्चरल टूरिज़्म, जितना भी यहाँ पर
लोकल लेवल पे बच्चों को और यहाँ के यंग टैलेंट को स्पॉन्सर कर सकते हैं इवेंट्स को, वो एसईओ अपने एंड पे स्पॉन्सर करते हैं। आई थिंक कोई प्रीमियर लीग भी क्रिकेट की आप लोगों ने यहाँ पे की, मैंने उसके बारे में कहीं पे देखा था। सो बेसिकली स्पॉन्सरशिप और कम्युनिकेशन के जो चैलेंजेस आते हैं कोई भी इस तरह के इवेंट्स में, आप उन दोनों चीज़ों को देखते हैं? जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन तो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो हमने अपनी तरफ से देनी है, लेकिन कम्युनिटी इनिशिएटिव्स के जुमात में जितना इस एरिया की बेटरमेंट के लिए, यूथ के लिए जो काम है, उसके लिए हम हाजिर हैं। और हम वैसे और भी बात करेंगे जो यहाँ पे ज़ाहिर है एसईओ से मुंसलिक लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा एक सवाल ज़रूर कि मैंने खुद भी ट्रैवल किया, नॉर्थ की तरफ तो बहुत ट्रैवल किया और एसईओ की कवरेज है वहाँ पे, बल्कि प्राइमरीली आप ही लोग हैं। कुछ चीज़ें एसोसिएटेड भी हैं एसईओ के साथ। एक तो ये गिला कि आप लोगों का क्लेम है कि आप लोग प्रोवाइड करते हैं एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड टेरेन के अंदर सर्विस, अनइंटरप्टेड सर्विस क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते? ये एक सवाल है, गो के शायद उसका जवाब बड़ा क्लियर है, लेकिन लोग फिर भी पूछते हैं। देखिए मैम, हम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ IT के अंडर काम करते हैं, गवर्नमेंट हमें फंड करती है, उस फंड से जो प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, उन प्रोजेक्ट से जितनी आमदनी होती है वो सारी गवर्नमेंट को हम वापस जमा करवा देते हैं। इसका सारा रेवेन्यू पाकिस्तान में ही रहता है, पाकिस्तान का इदारा है, यहाँ से हम रेवेन्यू जो सर्विसेज से लेते हैं वो वापस जमा करा लेते हैं। दरअसल हमारा ये कमाई वाला इदारा नहीं है, ये सिर्फ खिदमत है। वी आर नॉट प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमें पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम वापस, अब लास्ट हमें प्रोजेक्ट जो है वो 2019 में मिला है, उसके बाद 11% जो है डाटा तकरीबन उसकी मांग बढ़ गई है, 2.2 मिलियन यूज़र्स हो गए हैं, तो उसके लिए आपको एक्सपेंशन चाहिए। 2019 के बाद अब 2026 में आके ये हम कंप्लीट करेंगे। 25 में हमें 47 एडिशनल मोबाइल साइट्स की जो हमें अप्रूवल मिली है। नेशनल ग्रिड के साथ अटैच नहीं है गिलगित, वहाँ पर अपनी हाइड्रो है, तो वो उसकी वजह से आपका जो है बिजली की तातुल है। फिर वहाँ पर वो एरिया ऐसा है जहाँ पर फाइबर कट्स बहुत ज़्यादा हैं, ज़लज़ले आते हैं, स्नोफॉल है, अब आपको वहाँ कम्युनिकेशन अनइंटरप्टेड रखना इंतहाई मुश्किल काम है। वेदर हार्श है, टेरेन बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है, ज़ाहिर ये सारे जो कंसर्न्स हैं वो साथ में होते हैं। मेरा ख्याल है कि जब सर्विस की हम बात करते हैं एसईओ की, टेरेन, हार्श वेदर, ये सारा कुछ तो हो गया। स्पीड जितना वक्त आता है उसकी स्पीड के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो एक हाई क्वालिटी फाइबर ऑप्टिक के ऊपर जैसे इंटरनेट आपको किसी आम शहर में आता है, क्या उसी लेवल की क्वालिटी की सर्विस है? जी, अभी हमने फाइबर टू द होम सर्विसेज जो अपनी शुरू कर दी हुई हैं, वो बड़े 47 सिटीज़ ऑफ AJ and GB में हर जगह पे फाइबर का इंटरनेट मौजूद है, जो कि आपका बेस्ट इंटरनेट की स्पीड उसके ऊपर आती है। और मैं आपको ये बताऊं कि 3 से 5 MB के कनेक्शन भी हैं। आप किसी भी आप ISP को देख लें, वो 20 MB से शुरू करते हैं, हम 3 और 5 MB का कनेक्शन भी दे रहे हैं, और इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स पे भी दे रहे हैं। कमर्शियल सर्विसेज के लिए भी आई थिंक आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंकिंग के लिए जो एक सिक्योर्ड कनेक्शन की ज़रूरत होती है वो भी एसईओ कर रहा है? जी, बेसिकली दैट आर CIR कमिटेड इंटरनेशनल इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं। बैंकिंग सेक्टर जितना है, हेल्थ जितना है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे से लिंक हुआ है, और बैक हॉल सारा हम देते हैं। इवन दो जो टेलकोज हैं उनको भी बैंडविड्थ जो है वो इन एरियाज में हमने दे हुई है। हालांकि उनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है यहाँ पे। जी प्रेजेंस है। दे आर ऑपरेटिंग विद 1318 बेस स्टेशंस जो हैं, मोबाइल टावर्स उनके लगे हुए हैं, और वी आर ऑपरेटिंग विद 520 ओनली। वैसे तो आपने बात की है थोड़ा सा, लेकिन अगेन कोई बिल्कुल जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स इस वक्त आप लोग जिनकी तरफ देख रहे हैं, जो शायद मे बी इन टर्म्स ऑफ एरिया कवरेज, स्पीड, कोई और इनिशिएटिव्स, तो थोड़ा सा वो हमारे व्यूअर्स को बता। फोकस यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर है कि यूथ को और यहाँ के लोगों को इतना सेल्फ, बच्चों को सस्टेनेबल कर लें कि वो खुद से अपनी इनकम जनरेट करें और हाई स्पीड इंटरनेट मिले उनको यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका जी। उस्मान तारिक खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान हैं एसईओ के। एसईओ का कॉन्सेप्ट क्या है, विजन 2025 क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हिदायत के तहत जो बनाया गया, उसके जो टारगेट्स रखे थे वो बड़े ही कामयाबी के साथ अचीव कर लिए गए हैं। थोड़ा सा उसके हवाले से भी हमने बात की। इसको फर्दर एक्सपैंड करने के लिए हम कौन से टारगेट्स की तरफ देख रहे हैं, थोड़ा सा वो भी हमने इनसे जानने की कोशिश की। जी, हमारे साथ सजाद कयूम साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद के प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो इलाका है इसके अंदर एसईओ, इसकी सर्विस, कितनी अफादियत है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा अपनी बिरादरी से भी जो है वो कम्युनिकेट किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका सजाद साहब आपके वक्त के लिए। जैसे मैंने अभी कहा है सर, आज थोड़ा हम यही अंडरस्टैंड करने के लिए आए हैं कि एसईओ क्या है और इस इलाके के अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन या क्या रोल है। जी, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आई। एक्चुअली यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर आप देखें, क्योंकि बहुत पहाड़ी इलाका है, दूर दराज इलाका, और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर आए रोज जो इस तरह की एग्रेशन इंडिया की तरफ से होती रहती है, डिज़ास्टर या सैलाब कोई भी हो, तो वहाँ हम लोगों को पहले कवर करके मुजफ्फराबाद आके यहाँ से फाइल करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब एसईओ की वजह से हमें जो नेट है वो बिल्कुल ऑन द स्पॉट मिल रहा है। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन अभी हमने हाल में फेस की, मार्का हक जब हुआ, तो उस वक्त भी हमें यही अंडरस्टैंडिंग हमारी थी कि ये बड़े सेंसिटिव एरियाज हैं और यहाँ पे एसईओ
फुली फंक्शनल था, जबकि सब कुछ ब्लैकआउट था, सब कुछ बंद हो गया था? ऐसा ही होता है, क्योंकि ये तो हमारे कंट्रोल में आता है। हमें रिक्वेस्ट भी करते हैं यार कि जल्दी दे दो। और ये एक बड़ा फ्रेंडली हमारा इनके साथ एक एनवायरनमेंट है सेंट्रल प्रेस क्लब में, और उसके अलावा मुख्तलिफ प्रेस क्लब में SCO ने हमें फ्री नेट भी दिया हुआ है। तो इस तरह जो इनका कंट्रीब्यूशन है जर्नलिस्ट के साथ, मैं समझता हूँ आइडियल। बहुत शुक्रिया सर आपका जी। आपने सुना सेंट्रल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, और जैसे मैंने कहा कि कुछ थोड़ा सा यहाँ पे जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे भी पूछा जाए तो वो भी इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अपनी जर्नलिस्टिक ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए भी जहाँ पर कोई कम्युनिकेशन का इशू आता है तो SCO जो है वो बड़ा ही एफिशिएंटली उसको डील करता है। जी, जैसे कि आप जानते हैं हम इस वक्त जो है वो मौजूद है यहाँ मुजफ्फराबाद में, और बात हो रही है SCO से जुड़ी कुछ सर्विसेज के हवाले से, यूथ एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। तो कुछ आम लोग शहरी जो यहाँ पर हैं, थोड़ा सा उनसे भी बात करेंगे, और ये जो इनिशिएटिव है यहाँ के रहने वाले लोग उसको कैसे देखते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, नाम क्या है आपका? शौकत जावेद मीर। अच्छा, थोड़ा सा मैं जैसे मैंने भी कहा भी है कि हम थोड़ा आज इस जगह को देखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं कि ये जो SCO की सर्विस है, ये आप लोग इसको कैसे देखते हैं? इसके दो पोर्शन है, एक शहरी इलाके, एक मज़ाफ़ाती इलाके जिन्हें फार फ्लांग एरियाज कहा जाता है। हम तो स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुक्रिया अदा करते हैं इस अदारे का कि जिसने तूलो अर्ज़ में जहाँ इंसानों का मैं वे सफ़र होना मुश्किल होता है, वहाँ जाकर इन्होंने लोगों को सहूलियात मैसर की। इस अदारे का तो एक बहुत बड़ा ब्रॉड बेस एक काम है। मैं फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर साहब का और डायरेक्टर जनरल सैयद अहमद उमर शाह साहब का और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ।